कश्मीर में मौजूद थे राहुल गांधी और श्रीनगर से उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास खत्म कर दिया है। आज का दिन बहुत दिलचस्प था दोस्तों। आज उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और आज एक अहम घोषणा भी हुई कि अगले चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे एक गठबंधन के तहत। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा फारूक और उमर पहले से हैं, मगर राज्यों में होने वाले चुनावों में यह ऐलान बहुत मायने रखता है। मगर आज का दिन दो कारणों से याद किया जाएगा। पहला, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास पर हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास खत्म कर दिया। और दूसरा कि मैं कश्मीरी जनता के दर्द को मिटाने आया हूं। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। तुम कितना भी करो। कांग्रेस के लिए अच्छा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास पर जो हमला कर रहे हैं ना, उसका सबूत हमें दो घटनाओं के जरिए मिलता है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बैठक बुलाई थी, उस बैठक की तस्वीर लगातार वायरल हुई थी दोस्तों, जिस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने टिप्पणी की थी। इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ है और राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान। यह तस्वीर जो है वायरल हुई दोस्तों, और लगातार यह कहा जा रहा था कि किस तरह से राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्सर चेहरा उतर जाता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर के नेताओं का भाषण तेज हो गया है और इस बीच राहुल गांधी ने श्रीनगर जाकर के मोदी के आत्मविश्वास पर हमला बोला है और कहा है कि हम सब ने जनता के साथ मिलकर के मोदी की आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। वहीं खेड़कर ने भी मोदी के आत्मविश्वास की निंदा किया है और कहा है कि डेमोक्रेसी में घमंड करने वाले का घमंड तोड़ने वाली जनता है। राहुल गांधी जिस तरह से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं उसको अभिसार शर्मा ने साफ साफ शब्दों में समझा दिया है। इस वीडियो में अभिसार शर्मा ने बताया है कि जब ओम बिरला राहुल गांधी और मोदी के बैठक कराते हैं तो उसमें राहुल गांधी की खुशी, मोदी का उतरा हुआ चेहरा साफ बताता है कि मोदी जी को कितना कष्ट है। आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि क्या मोदी राहुल गांधी से इतना नाराज क्यों है। क्या वो विपक्ष को नहीं देखना चाहते? क्या वो सदन में किसी विपक्ष के दबाव में काम नहीं कर पाते? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों कहते हैं कि लगातार घंटों मेरा गला घोटा गया है? आइए जानते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से राहुल गांधी ने क्या कहा। अभिसार शर्मा से। राहुल गांधी, ये कहा जाए कांग्रेस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक रणनीति के तौर पर, एक रणनीति के आधार पर हमला बोल रही है, निशाने पर ले रही है। कश्मीर में मौजूद थे राहुल गांधी और श्रीनगर से उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास खत्म कर दिया है। आज का दिन बहुत दिलचस्प था दोस्तों। आज उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और आज एक अहम घोषणा भी हुई कि अगले चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे एक गठबंधन के तहत। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा फारूक और उमर पहले से हैं, मगर राज्यों में होने वाले चुनावों में यह ऐलान बहुत मायने रखता है। मगर आज का दिन दो कारणों से याद किया जाएगा। पहला, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास पर हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास खत्म कर दिया। और दूसरा कि मैं कश्मीरी जनता के दर्द को मिटाने आया हूं। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास के बारे में क्या कहा। कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घमंड की बात कर रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया,
गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि कश्मीर आने का मकसद साफ था। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि कश्मीरी जनता एक लंबे अरसे से दर्द से गुजर रही है, मेरा मकसद है आपके दर्द को मिटाना। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। दोस्तों, कल राहुल गांधी श्रीनगर की एक बड़ी मार्केट जाते हैं और वहां पर डिनर करते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, और उसके बाद उनका काफिला गुजरता है श्रीनगर से। मकसद साफ था कि वहां की जनता में मुख्य धारा की एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस के प्रति विश्वास पैदा किया जाए, और उन्हें शानदार प्रतिक्रिया भी मिलती है, क्योंकि कश्मीर की जनता देख रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की विभाजनकारी नीतियों पर अगर सबसे मजबूत आवाज कोई उभरा है तो वो है राहुल गांधी। इसीलिए उनको लेकर एक उत्सुकता थी। और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास पर सिर्फ राहुल गांधी हमला नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हमने उनके घमंड को खत्म कर दिया है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। चुप्पी बोलते रहता, मेरी 56 इंच की छाती है, वो है, फलाना है, और 400 पार की आंकड़े लेके आया था, 200 पे सिमट गया। हाँ? और उस व्यक्ति की घमंड टूट गई। और आज, पहले तो ऐसा वैसा ऊपर ही देखता था, नीचे नहीं देखता था। अब देखिए आप ऐसा ऐसा करते रहते। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, घमंड नहीं करना। घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। तुम कितना भी करो। कांग्रेस के लिए अच्छा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास पर जो हमला कर रहे हैं ना, उसका सबूत हमें दो घटनाओं के जरिए मिलता है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बैठक बुलाई थी, उस बैठक की तस्वीर लगातार वायरल हुई थी दोस्तों, जिस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने टिप्पणी की थी। इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह बुरी तरह से उतरा हुआ है और राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान। यह तस्वीर जो है वायरल हुई दोस्तों, और लगातार यह कहा जा रहा था कि किस तरह से राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्सर चेहरा उतर जाता है। आपको याद होगा कि जब भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि संसद के अंदर उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया था, जबकि उन्होंने बाकायदा इशारा करके भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया था, आरएसएस का जिक्र किया था। उस वक्त भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर उठे थे तो आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही थी। और बात यहां नहीं रुकी। आपको सत्र में प्रधानमंत्री का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने यह तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री का गला घोंटा जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में आपने कभी भी ऐसा विक्टिम कार्ड देखा है? खुद को पीड़ित बताए जाने की ऐसी राजनीति देखी है? कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा गला घोंटा जा रहा है। जबकि आप जानते हैं कि संसद के अंदर किन के माइक्स ऑफ होते हैं, आप जानते हैं कि संसद के अंदर किन के भाषणों से अंश हटाए जाते हैं। निशाने पर विपक्ष है, निशाने पर संजय सिंह, राहुल गांधी, डेरेक ओब्रायन, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं।
और साफ तौर पर दिख रहा है कि चाहे राज्यसभा के सभापति हों या ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनका पक्षपात, उसकी लगातार आलोचना हो रही। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रैली से राहुल गांधी ने कहा कि इस बार हम सब ने मिलकर के मोदी के आत्मविश्वास को तोड़ दिया है और कहा कि ये केवल कांग्रेस ने नहीं किया बल्कि आप जनता ने किया है। और रैली के दौरान नफरत और मोहब्बत की बात करते हुए कहा कि हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो घमंड किया है उसका घमंड अक्सर टूट जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ शब्दों में श्रीनगर में मोदी के आत्मविश्वास पर करारा हमला बोला है। दोस्तों, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के रैली के दौरान फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला से मुलाकात किया और विधानसभा चुनाव के लिए भी वो गठबंधन कर कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले से ही कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन अब विधानसभा के लिए गठबंधन किया है। दोस्तों, राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर जाकर के मोदी के आत्मविश्वास पर करारा चोट देना, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।